how are you? Welcome to my YouTube channel Megha Classes. We have discussed about exponent and powers in my last video. In today's we will discuss about the laws of exponents. So let's start. First two laws of exponents are based on the concept that is same base but different powers. So our first law is a raised to the power m into b raised to the power into a raised to the power n. 1 minute. So I have told you same base and different power. Here bases are same. ठीक है, इसमें जो दोनों बेस हैं हमारे वो सेम होंगे और जो ये पावर्स हैं ये क्या होंगी, डिफरेंट होंगी. तो और साइन जो होगा इसमें मल्टीप्लिकेशन का, तो इसका जो फाइनल आउटपुट होगा दैट इज a रेज़ टू द पावर m प्लस n. सो इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू. देखिए जैसे यहाँ पर है 6 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 6 रेज़ टू द पावर 5. तो यहाँ पर हमारा जो आउटपुट होगा 6 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 5 6 रेज़ टू द पावर 7. यहाँ पर क्या है, हमारे जो दोनों बेसिस हैं वो तो सेम हैं, साइन मल्टीप्लिकेशन का है और अगर पावर्स क्या होंगी, डिफरेंट होंगी. तो यहाँ पर जो ये दोनों पावर्स होंगी वो ऐड हो जाएंगी और आपको जो फाइनल आउटपुट ऐसे मिलेगा. जो हमारा सेकंड लॉ है वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, सेम बेस एंड डिफरेंट पावर्स. बस यहाँ पर जो साइन है वो चेंज हो जाएगा. जैसे a raised to the power m divided by a raised to the power n equal to a raised to the power m minus n. यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ भी हमारे जो दोनों बेसिस हैं वो तो सेम हैं और जो पावर्स हैं वो डिफरेंट है. और यहाँ पर जो साइन है अगर वो डिवीज़न का होता है तो ये जो पावर्स होती है हमारी वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं. सेकेंड लॉ को a रेज़ टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू द पावर n. यहाँ पर जैसे मैंने अभी आपको बताया दोनों बेस सेम हैं और जो पावर्स हैं हमारी वो क्या है, डिफरेंट है. इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. जैसे 6 रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 6 रेज़ टू द पावर 2. तो आपको क्या मिलेगा, इससे 6 रेज़ टू द पावर 4 माइनस 2 6 रेज़ टू द पावर 2. यहाँ पर जो हमारा बेस था वो क्या था, सेम था. ठीक है, दोनों में 6 था और जो हमारी पावर्स थी वो दोनों आपकी डिफरेंट थी. ठीक है, और जो हमारा साइन था दैट इज़ ऑफ डिवीज़न. तो यहाँ पर जो हमारी पावर्स होती है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है. ठीक है, तो ये दोनों लॉज जो थे हमारे, एक बार मैं फिर से हाईलाइट कर देती हूँ. ये वाला लॉ जो था और ये वाला, ये दोनों किस कॉन्सेप्ट पे बेस थे, सेम बेस एंड डिफरेंट पावर्स. ठीक है, अब जो हम आगे नेक्स्ट लॉ डिस्कस करेंगे वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे है. जैसे दैट इज अगर हमारी जो पावर है वो सेम है, ठीक है, और जो बेस होगा हमारा दैट इज डिफरेंट. तो बेस तो डिफरेंट है इसमें और जो हमारी पावर है वो क्या है, सेम हो गई यहाँ पर. अब इसका एग्जाम्पल, पहले हम लॉ लिखेंगे देन वी विल डिस्कस अबाउट द एग्जाम्पल. जैसे a रेज़ टू द पावर m इंटू b रेज़ टू द पावर m. तो दिस विल बी इक्वल टू a इंटू b रेज़ टू द पावर m. ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो हमारे बेस हैं वो दोनों क्या हो गए, डिफरेंट हो गए यहाँ पर. ठीक है, और जो हमारी पावर्स हैं वो क्या हो गई, हमारी डाटा सेम हो गई. जो हमारी पावर्स हैं वो दोनों सेम हैं, इसकी भी m पावर है और उसकी भी पावर m है. ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे 6 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 2. तो हमें जो आंसर मिलेगा यू विल गेट, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 6 इंटू 5 और जो पावर होगी वो 2 हो जाएगी. 6 इंटू 5 इज 30. सो यू विल गेट 30 रेज़ टू द पावर 2. ठीक है, और अगर इसको फर्दर इवेल्युएट करना हो तो आप इसको आगे और भी इवेल्युएट कर सकते हैं. कैसे,
30 इंटू 30 दैट इज 900। फाइन। तो ये वाला लॉ जो था हमारे फर्स्ट जो लॉ से डिफरेंट था। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी तक हमने 3 लॉज डिस्कस किए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द 4th लॉ। ठीक है, अब इसमें जो होगा ये भी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, बस यहाँ पर साइन डिफरेंट हो जाएगा। जैसे a रेज़ टू द पावर m डिवाइडेड बाय b रेज़ टू द पावर m। 3rd लॉ में हमारा यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ पर हमारा इसमें डिवीजन हो गया। ठीक है, देन फाइनल आउटपुट यू विल गेट अबाउट दिस। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 4 रेज़ टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर 2। फाइन। यहाँ तो इसमें आपको क्या मिलेगा, 4/2 होल रेज़ टू द पावर 2। इसको हम आगे फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं। 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2, सो यू विल गेट 2 रेज़ टू द पावर 2। आई थिंक आपको अभी तक जो हमने लॉस पढ़े हैं वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं फॉर द नेक्स्ट लॉस। अब वो होता है नेक्स्ट लॉ जो हमारा बेस्ड है, दैट इज पावर ऑफ अ पावर। पावर ऑफ अ पावर ये कैसे होता है, पावर ऑफ पावर में बेसिकली जैसे a रेज़ टू द पावर m है और उसकी भी पावर हो गई n, तो यहाँ पर पावर की भी पावर है, तो यू विल गेट हियर हम क्या करेंगे, इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a रेज़ टू द पावर m n। ठीक है, यू विल गेट दिस। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं, लाइक 2 रेज़ टू द पावर 3 और इसकी भी एक पावर है 4। तो फर्स्ट वी विल इवैल्यूएट दिस, हम क्या करेंगे इसको 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 4, सो यू विल गेट 2 रेज़ टू द पावर 12। ठीक है, तो ये जो हमारा नेक्स्ट लॉ था दैट इज 5th लॉ, ये आपका डिफरेंट था 4 लॉज से पहले वाले। यहाँ पर क्या था, पावर ऑफ पावर, मतलब अगर एक पावर है उसकी एक और पावर है तो इन दोनों पावर्स को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, और आपको एक फाइनल पावर इसमें मिल जाएगी। इसमें 2 रेज़ टू द पावर जैसे मैंने आपको बताया था 3 इंटू 4 हो जाएगा यहाँ पर, तो हमें यहाँ मिल जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 12। तो इसमें हमने क्या करा, पावर ऑफ पावर थी, दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया और हमें ये फाइनल आंसर ऐसे मिल जाएगा। आई होप अभी तक आपको ये लॉस क्लियर होंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लॉ डिस्कस करेंगे इसका, वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है इस टॉपिक का हमारे। दैट इज जैसे a रेज़ टू द पावर 0, 1 मिनट, इसको हम दोबारा क्लियर करते हैं। दैट इज a रेज़ टू द पावर 0 इक्वल टू 1, मतलब कि कोई भी बेस जिसकी पावर 0 है तो दैट विल इवैल्यूएट टू 1। फाइन, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 8 रेज़ टू द पावर 0, तो ये हमारा जो होगा दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है। तो अभी तक हमने आई थिंक जो लॉज पढ़े वो अभी तक आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, सो अभी तक जो हमने पढ़े लॉज, मैं एक बार यहाँ पे सारे एक साथ लिख रही हूँ। नाउ यू विल समराइज दिस। फर्स्ट जो हमने डिस्कस किया था, सेम बेस एंड डिफरेंट पावर्स, a रेज़ टू m इंटू n m प्लस n। ठीक है, सेकेंड जो था हमारा दैट वॉज a रेज़ टू m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू द पावर n इक्वल टू a रेज़ टू द पावर m माइनस n। ठीक है, और थर्ड जो लॉ था दैट वॉज डिफरेंट बेस थे और सेम पावर्स थी, a रेज़ टू m इंटू b रेज़ टू द पावर m, a इंटू b टू द पावर m। और सिमिलरली ऐसे ही यहाँ पर डिवीज़न का साइन था इन माय नेक्स्ट लॉ जो हमारा 4th लॉ था। इसको a/b होल टू द पावर m। और नेक्स्ट इसके बाद हमने एक डिस्कस किया था पावर ऑफ पावर लॉ था, a रेज़ टू द पावर m इंटू n टू m n। ठीक है,
और एक था आपका लास्ट जो था 4 5 6 इक्वल टू 1। ठीक है, पावर ऑफ पावर के बाद हमारा ये वाला लॉ था। तो ये वाले जो दोनों लॉज थे इसमें क्या था, बेस सेम था और पावर डिफरेंट थी। ठीक है, और इनमें क्या था आपका, जो पावर्स थी वो सेम थी और जो बेस था दैट वाज डिफरेंट। ठीक है, तो अभी तक हमने सो फार वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दीज ऑल लॉज। आई होप इन सब से आपको बहुत आगे हेल्प मिलेगी। इसके बाद हम एक लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, देखिए जैसे अभी तक हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था, अब हमारा लास्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर का वो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म आपने देखा होगा, एक मिनट, बहुत सारे नंबर्स होते हैं, लार्जर नंबर्स। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जैसे एक्सपोनेंट में हम लिखते थे, ये भी हम इस फॉर्म में लिखते थे। ठीक है, तो ये क्या थी, आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी। अब हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। ऐसे ही बड़े बड़े नंबर्स को जो शॉर्टर फॉर्म में लिखने का एक और न्यू मेथड है, दैट इज़ नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है जो मास ऑफ अर्थ है वो क्या होता है, इसमें इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 ये आ जाएगा आपका 25 टाइम्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो अब इतने मास को ना तो हम याद कर सकते हैं, इतना प्रॉब्लम होती है, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ होती है, तो हम उनको थोड़ा ईजी बनाते हैं जिससे रिटन में भी प्रॉब्लम हो और ईजी टू रीड एंड राइट। तो हम कैसे बना सकते हैं, एक और न्यू वे स्टैंडर्ड फॉर्म की। जैसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 4 6 3 5 2 0 0। ठीक है, हमने एक ये नंबर लिया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 6 3 5 2 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक और वे, इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2। ठीक है, ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा। बट अभी हमारा जो जैसे, और हम इसको फर्दर और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे आप देखिए, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। लास्ट क्लास पे आपने देखा होगा, 6th 7th में आपने रीड करा होगा डेसिमल फॉर्म के बारे में। तो उसको कैसे करेंगे, हम डेसिमल अभी आए, इसको 4 प्लेसेस हमें इधर शिफ्ट करना है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे कर देंगे 4 पॉइंट, यहाँ पर लिखते हैं, आपको इससे इजीली विजिबल होगा। 4.6352 इंटू 10 इंटू 10, कितनी बार करेंगे हम इसको, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई। 4 टाइम्स क्यों करेंगे, क्योंकि 1 2 3 4 प्लेसेस आपको डेसिमल को इधर शिफ्ट करना है। ठीक है, तो ये हमारे कितनी बार 10 हो गए, अब इसमें ये हो गए आपके टोटल 6 टाइम्स। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6। अब जो इतना बड़ा नंबर था उसको हमने ऐसे फॉर्म पे लिख दिया, तो ये क्या होगी, आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उससे आपको और इजीली क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंडेड नोटेशन पढ़ा आपने सबने, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती थी, जैसे 4 6 4 0 0, इसको हम कैसे लिखते हैं, यहाँ अगर हम यहाँ 2 कर दें तो ये होगा आपका 1 10 100 1000 10,000। इसको हम ऐसे लिखते थे 4 इंटू 10,000 प्लस 6 इंटू 1000 प्लस 4 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 एंड देन प्लस योर 0। ठीक है, ये क्या होती थी, हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म होती थी। इसको हम और ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 प्लस 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 0। फाइन, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम। अब इसको हमने क्या करा, अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे जिससे हमारे नंबर और शॉर्ट हो जाए। तो उसको हम कैसे करेंगे, वो हमारा होता है ऐसे,
सिमिलरली जैसे हमने पहले किया था 4642 इंटू 10, ठीक है। यहाँ पर एक 10 है, अभी भी हमारा डेसिमल यहाँ पर है, हमें लाना है इसको इधर शिफ्ट करना है, ठीक है। तो कितने प्लेसेस हैं 1 2 3, तो कितनी बार हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 3 टाइम्स, ठीक है। ये जो था एक्सपेंडेड फॉर्म था, आई थिंक ये क्लियर है आपको, फिर से बता रही हूँ, दैट वॉज योर एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हम इसको कर रहे हैं अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट, ठीक है। इसको हम यहाँ पर क्लियर करती हूँ, आपको और इजीली विजिबल होगा। देखिए 464320 इसको क्या था 46432 इंटू 10, ठीक है। आई थिंक नंबर डिफरेंट हो गया, 4632 था ये 32, ठीक है। तो इसको 3 प्लेसेस यहाँ पर करना था, तो 4.632 इंटू कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स 10 से, और ये हमारा ऑलरेडी था इधर, इसको यहाँ ले आएंगे, तो ये अब कितने हो गए 4 टाइम्स, तो ये हो गया आपका 4.632 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4, तो ये हो गई आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। आई होप आपको अभी आज की क्लास में जो भी है सब क्लियर हुआ होगा, बेसिक्स, इंट्रोडक्शन, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, स्टैंडर्ड फॉर्म। इससे आपको जितने भी क्वेश्चंस वगैरह एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के वो सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। सो प्लीज़ like, stay connected and share and subscribe my video to have more educational videos later on. Bye bye.